चलो बच्चों, प्रैक्टिस विद अरूप सर्स में आज का 6th डे है। लगातार हम प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हैं और जिसमें हम कराते हैं 5 सवाल और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के टारगेट करते हुए इसे किए जा रहे हैं। तो अब तक हो सकता है आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारा जो सेशन है ये है खास ट्रिग्नोमेट्री पर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट एक बार फिर से रिवाइज करने का जरूरत हो सकता है। तो आपको जरूर ये साइन, कॉस, टैन और कोसेक, सेक, कॉट क्या होते हैं आपको मालूम है। जी हाँ, ये क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यानी कि आप देखिए यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाए हुए हैं और राइट ट्रायंगल में जो एंगल के लिए साइन का ये पर्टिकुलर एंगल के लिए साइन एक नाम दिया गया है जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को साइन कहा जाता है, बेस और हाइपोटेन्यूज को कॉस कहा जाता है और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टैन के नाम से हम कहते हैं। यही है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन के जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक होते हैं, कॉस के रेसिप्रोकल सेक होते हैं और टैन के कॉट होते हैं। ये तो आपने पढ़ चुके होंगे। खैर, थोड़ा रिवाइज करने के लिए मैंने आपको बताया। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ सवाल देखते हैं। काफी कॉमन सवाल है। आप सोचेंगे इतने इजी सम्स भी बोर्ड में आ सकते हैं क्या? जी हाँ, एब्सोल्युटली आ सकते हैं, लेकिन बच्चे उसमें भी गलती कर बैठते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का 5 सवाल। चलिए, आपके बोर्ड पर हम लिख के रखे हैं पहला 4 सवाल, जिसमें आपको देखने में आ रहा है बहुत ही मामूली ट्रिग्नोमेट्रिक का फंडामेंटल दिया गया है, लेकिन ये फंडामेंटल है, इसी से आप आगे का थोड़ा डिफिकल्ट सम्स को भी करने में कामयाब होंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल एबीसी एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि एंगल बी इज 90 डिग्री और दिया हुआ है cos A = 3/5। देन cosec A का वैल्यू बताना है और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शंस पे टिक लगाने का है। तो इसको आपको करने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले साइन ए आप निकाल सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर ए आपको मालूम है 1 - cos स्क्वायर ए होता है। अगर साइन स्क्वायर ए = 1 - cos स्क्वायर होता है आपको मालूम है, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। 1 - 3 स्क्वायर यानी कि 9/5 का स्क्वायर 25, यानी कि 25 और इसको सॉल्व करने से देखेंगे 16, यानी कि साइन ए = 4/5। सो आपको मालूम होना चाहिए cosec A sin A का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए cosec A will be 5/4 और C will be correct options। साइन स्क्वायर ए = 1 - cos स्क्वायर ए और इस तरह से हमें साइन ए का वैल्यू 4/5 आता है और ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं फॉर्मूले याद नहीं रखते हैं, लेकिन उनके लिए भी निराश होने का कुछ बात नहीं है। अगर ए बी सी इस तरह का कोई ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है cos A = 3/5, यानी कि इस एंगल के लिए cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए ये अगर 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से BC² = AC² - AB² करके आप निकाल सकते हैं, यानी कि 5² - 3², तो ये आपको 4 आने वाला है। फिर cosec A = cosec
का फॉर्मूला होता है cosec A इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज आप क्लियरली देख रहे हैं, इसके लिए एंगल ए 5 है और परपेंडिकुलर क्या है, ये एंगल ए है, ए के ऑपोजिट में जो होता है उसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए 5/4। तो आप अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे, फिर भी आपको 5/4 ही आता है, लेकिन ये फॉर्मूला से करने से शायद थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप इसको कर सकते हैं। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में 3 cot A इक्वल टू 4। अच्छा, 3 cot A इक्वल टू 4 और आपसे पूछा गया है tan A का वैल्यू। देखिए 3 cot A इक्वल टू 4, इसका मतलब है 3 के साथ cot A का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए अगर सिंपल इक्वेशन के हिसाब से भी आप सोचेंगे तो cot A इक्वल टू 4/3। cot A इक्वल टू 4/3, तो cot और tan में कैसा रिलेशन है, cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए tan A इक्वल टू 3/4 होगा। इसमें आपको कोई दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहला जब हमने इंट्रोडक्शन दिया, आपको ब्रशअप कराया, आपको मैं बताया कि cot tan का रेसिप्रोकल है। यहां पर भी पहला में दिखाए थे cosec sin A का रेसिप्रोकल है, इसलिए आप समझ रहे हैं, क्योंकि 3 cot A इक्वल टू 4, इसलिए cot A इक्वल टू 4/3, और जब tan A आपका ऑप्शन लेना है, वैल्यू ऑफ tan A, यानी कि cot A का रेसिप्रोकल दैट इज 3/4। बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल है। तो ये 3 साइन कॉस tan हमने बार बार बताया था, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। याद रखने का भी तरीका बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, यानी कि साइन इक्वल टू P/H, कॉस इक्वल टू B/H, और tan इक्वल टू P/B, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो H/P बन जाएगा, कॉस का सेक, सेक बन जाएगा H/B, और tan का कॉट B/P, जो हमने यहां पर किया। कॉट का वैल्यू जो 4/3 आया, तो tan विल बी 3/4, यानी कि C विल बी द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस का मतलब ही है, आप जितना भी आपको नॉलेज दब चुका है, प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से उसमें रस्टिंग आ गई है, थोड़ा सा आप उसको झकझोर ले, आप अपने दिमाग पर जोर दे कि आपका क्लास में क्या क्या हुआ और आपने क्या क्या पास्ट में किया, और उसको फिर से आप दोहराए और प्रैक्टिस कर ले। चलिए नंबर 3 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इज, कौन से वैल्यू होंगे। आपने शायद अभी कर चुके हैं साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड एंगल्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर वैल्यूज अभी तक याद नहीं किए हैं, तब बहुत मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो चार्ट है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एक साइन कॉस tan और उसके रेसिप्रोकल्स के लिए जो चार्ट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, फिंगर टिप्स में रखना पड़ेगा,
फिर ये मैथ आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू अगर आपको मालूम है तो 1/√2 और इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 बनता है। अब तो आप समझ रहे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा। देखिए 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √2, जब √2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है सो 2 बनता है, यानी कि यहां पर भी सी इज द करेक्ट आंसर। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री विल बी 1/2। किस तरह से 1/2 हो रहा है, फिर कह रहे हैं इस पर हम जोर दे रहे हैं। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री अगर आप चार्ट वो स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यूज का चार्ट आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये मुश्किल है, और ये तो क्वेश्चंस आता ही है, वैल्यूज आपको जाननी चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री बाय कॉस 60 डिग्री इज, इसमें से कौन सा वैल्यू है होंगे। चलिए साइन 30 डिग्री क्वेश्चन में है साइन 30 डिग्री डिवाइड कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 डिवाइड बाय कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 बाई 1/2 अगर किसी सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी को आप जब डिवाइड करते हैं हमेशा 1 होता है। इसमें कोई आपको डिले करने का जरूरत नहीं। x/x जब 1 होता है तब कुछ भी आप ऊपर देखिए, डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे आप क्लियरली कट करके 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। टाइम आपको गंवाना नहीं है, लेकिन टाइम में भी आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में टिक दे रहे हैं विथ कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट जो कह रहा है उसमें आप अंदाज से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं अंदाज से करने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जब आपका कॉन्सेप्ट हो क्लियर तो आप राइट ऑप्शंस पर जरूर टिक लगाइए, और वो भी बहुत एफिशिएंसी के साथ, बहुत टाइम को मैनेजमेंट करते हुए क्विकली। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3 और tan a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ 1/√3। a and b are acute angles and a and b are acute angles. Then you have to find the values of a and b. a और b का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर कर लिए हम आपके साथ लगाते हैं नंबर 5 को। देखिए इस मैथ को करने के लिए हमें tan a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3, और आपको पता होना चाहिए √3 tan में स्टैंडर्ड एंगल जो हम टेबल पढ़ते हैं उसमें हमें पता है कि tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, यानी कि हम √3 का वैल्यू tan 60 डिग्री होते हैं, इसलिए हम √3 इक्वल टू tan 60 लिख सकते हैं, यानी कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। अब देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, इसका मतलब है a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री है। a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री है। tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर इसी तरह हम सेकेंड क्लू को लेते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 1/√3 में भी आपको मालूम होना चाहिए ये tan 30 में होता है, tan 30 इक्वल टू 1/√3। सो tan 30 इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब है tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan को इसी तरह tan को दोनों तरफ से हटाने से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री।
देखिए यहां पर हमारा एक इक्वेशन बना था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यहां पर बन गया a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को अगर ऐड करते हैं, 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये था मेरा पहला इक्वेशन में, और दूसरा बना a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर आप ऐड करते हैं तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाता है, यानी कि 2a इक्वल टू 90 डिग्री, और दिस गिव्स मी a इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री। अब देखिए a का वैल्यू आपका निकला 45 डिग्री, यानी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन नंबर 1 से। तो a का वैल्यू 45 है, यानी कि b इक्वल टू 60 माइनस 45 जो देगा आपको 15 डिग्री, यानी कि a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री, ये हमारा आंसर है। और इधर कोई वैल्यू इस तरह का है, ऑप्शन सी इज 45 डिग्री एंड 15 डिग्री। दैट मीन्स इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस you can choose the correct option C, that is one angle will be 45 degree and the other 15 degree. बहुत बेसिक है, लेकिन मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि आपका ब्रश अप होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यूज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। साइन, कॉस, टैन और उनके रेसिप्रोकल्स के किस रेशियोज में आते हैं, यानी कि साइन इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इक्वल टू बी बाई एच और टेन इक्वल टू पी बाई बी, इस तरह से आपको याद रखना है। अगर नहीं रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर इसको फिंगर टिप्स में रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री इज द इजीएस्ट थिंग इन योर टोटल मैथ्स बुक। चलिए आज के लिए हम 5 सवाल यही खत्म करते हैं। अगले दिन हम फिर लेके आएंगे प्रैक्टिस विद में अगला 5 सवाल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।